है कि गुरु होते हैं, लेकिन इस तरह से अब सड़क पर आकर अपनी आवाज उठानी पड़ी है, वो भी सिर्फ बैठने के लिए एग्जाम। क्या किया जाए मैडम, गुरु को मजबूरी है मैम, इसीलिए थोड़ा सा आवाज उठाना ही पड़ेगा। नहीं आवाज उठाएंगे इन लोग के कान में आवाज नहीं पहुंचेगी हम लोग को। मुख्यमंत्री जी सब किसी का सारा मांग पूरा कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों से क्या दुश्मनी है कि हम लोग को जो है ओवर एज में छाट दिया जा रहा है कि आप लोग ओवर एज हो गए। जॉब नहीं मांग रहा है, हम एग्जाम में बैठने के लिए ही 10 साल का छूट मांग रहे हैं और TR4 में दे दें, नहीं तो अब नहीं तो मैम कभी नहीं होगा। सरकार की नियमावली हमेशा चेंज होते रहती है, कभी कुछ नियमावली एक होता है ना, तुरंत चेंज होता है, प्रोटोकॉल चेंज होते रहता है। 2011 में जो वैकेंसी हुई 10+2 की बहाली हुई, उसके बाद 2023 में जब BPSC ला दिया तो एज कम कर दिया। ये क्या स्ट्रेटेजी है बिहार सरकार की? नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज न्यूज़। देखिए अभी हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना जदयू कार्यालय के बाहर, लेकिन यहाँ पे तादादों में शिक्षक मौजूद है जो अपनी आवाजें उठा रहे हैं। आखिर इनकी मांगे क्या है, इनसे बातचीत। क्या मांगे सर? हमारी मांगे एज रिलैक्सेशन का है, 10 साल का छूट मिलनी चाहिए, 37 है और हमें 47 साल चाहिए। एक बार लिया गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, हमें इसलिए TR4 में 10 साल का एग्जामेशन मांगते हैं एज का रिलेटेड, कि सब अपना एक बार एग्जाम देने दीजिए। बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं, हमने जॉब नहीं मांग रहा है, हम एग्जाम में बैठने के लिए ही 10 साल का छूट मांग रहे हैं और TR4 में दे दें, नहीं तो अब नहीं तो मैम कभी नहीं होगा। हम जान रहे गवर्नमेंट का पॉलिसी, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए याद है मैम कि हम 10 साल का किसी कीमत देना ही होगा उनको, ये मेरा अधिकार है, मेरा हक छीन रहा है वो। ये नीतीश कुमार सुन लीजिए, हम लोग एक नहीं है, 70,000 आदमी है, 70,000 बोले तो 5 लाख वोटर भी हैं, याद रखिएगा। तो छूट नहीं तो वोट नहीं की नारा लगेगी, अगर नहीं होगा तो आत्मदाह होगा, आंदोलन होगा। इसका रिस्पांस मिस्टर नीतीश कुमार होंगे, आप कोई नहीं होंगे, समझ जाइए। लेकिन पहले ये कदम ना उठाकर इलेक्शन जैसे नजदीक आ गया। कई दिनों से कई सालों से घूम रहे हैं हम लोग। पिछले बुधवार को भी आए, उन्हें आश्वासन दिया कि हम लोग ट्राई करते हैं, प्रोसेस में है। अब कल का PC के मुताबिक, कल PC दिए, रात को PC उनका हुआ, उसमें साफ बोल दिया कि नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग छल कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, आप लोग एक गंदा व्यवहार है स्टूडेंट के साथ। अगर स्टूडेंट को कुछ होगा तो सारा रिस्पॉन्स आपकी होगी। आप लगातार आप एग्जाम देते रहते 10-11 के बाद, तो आज हम लोग प्लेस रहते। आज आपके कारण से 10 साल नहीं लिया गया और एक बार ओवर एज में डाल दिए, ये कहाँ का न्याय है? कहीं न कहीं शिक्षक तो कहा जाता है कि गुरु होते हैं, लेकिन इस तरह से अब सड़क पर आकर अपनी आवाज उठानी पड़ी है, वो भी सिर्फ बैठने के लिए एग्जाम। क्या किया जाए मैडम, गुरु को मजबूरी है मैम, इसीलिए थोड़ा सा आवाज उठाना ही पड़ेगा। नहीं आवाज उठाएंगे इन लोग के कान में आवाज नहीं पहुंचेगी हम लोग को। हम लोग की क्या स्थिति है, हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर चुके हैं ये लोग। मुख्यमंत्री जी सब किसी का सारा मांग पूरा कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोगों से क्या दुश्मनी है कि हम लोग को जो है ओवर एज में छाट दिया जा रहा है कि आप लोग ओवर एज हो गए। आप लोग अपना सर्टिफिकेट जो है जीरा मरीज बेचिए। तो सरकार का नियम क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस पर ध्यान देंगे? हम लोगों का कोई मांग अनुचित हो तो आप लोग ही बताइए। हम लोगों को एक बार मात्र मौका दिया गया और 5 अटेम्प्ट बोला गया था कि 5 अटेम्प्ट हम लोगों को मिलेगा, और एक बार के बाद हम लोगों को ओवर एज बोल के छाड़ दिया जा रहा है कि आप लोग अब साइड हो गए। हम लोग की मांग नहीं। जब बिहार सरकार की नियमावली हमेशा चेंज होते रहती है, कभी कुछ नियमावली एक होता है ना, तुरंत चेंज होता है, प्रोटोकॉल चेंज होते रहता है। 2011 में जो वैकेंसी हुई 10+2 की बहाली हुई, उसके बाद 2023 में जब BPSC ला दिया तो एज कम कर दिया। ये क्या स्ट्रेटेजी है बिहार सरकार की? और जो RJD का जो था स्ट्रेटेजी था, जो वही स्ट्रेटेजी ये लोग लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे युवा हैं जो एग्जाम से वंचित रह गए हैं, स्टेट में भी नहीं बैठ सके हैं, TR4 का भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो हमको रिलैक्सेशन चाहिए 10 ईयर का, 10 ईयर्स का, यही मांग है। नियमावली चेंज होना चाहिए, जो पहले था वही नियमावली होना चाहिए। लेकिन एज फैक्टर की वजह से इस तरह फैक्टर होना, एक फैक्टर ही तो मेन है जो एग्जाम में बैठ सके। ऐसे ही AEO DO का भी एग्जाम हुआ है, तो 25-30 साल के बाद एग्जाम हुआ है ADO का। जो भी वैकेंसी निकली है बिहार सरकार में शिक्षा विभाग का, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें भी कम कर दिया है। लेकिन अगर एज फैक्टर नहीं भी रहता तो ऐसे तो युवाओं को भी मौका नहीं मिल पाएगा। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि अब 10 साल बढ़ा देना चाहिए। 10 साल हम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार नियमावली है, हम नहीं बोल रहे हैं। बिहार सरकार की नियमावली है 10 साल, 47 साल तक एज है। हम कहाँ बोल रहे हैं? बिहार सरकार की जो है वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि फिर से इम्प्लीमेंट हो। हम कहाँ बोल रहे हैं नियमावली बढ़ाने का? जो पहले है वही होना चाहिए, 47 साल होना चाहिए। मैम ये है इनका साथ और स्टेट के लिए स्टेट का, ताकि लड़के लोग जो वंचित है वो बैठ सके एग्जाम में, TR4 में बैठ सके। हम लोग खुद वंचित हैं, समझे मैम? तो इस मांग को प्लीज पूरा करें। स्टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री की पोस्टर लगाकर माफी मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पुतला बना
लेकर जिस तरह से इनकी मांगों को लेकर वो स्टार्ट किया गया है। देखा अभी हमने शिक्षकों से बातचीत की, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नियमावली में दर्ज है बातें उसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार को चलनी भी चाहिए। यहाँ पे हालांकि शिक्षा मंत्री की पुतला बनाकर जिस तरह से ये लोग बैठ के उनके पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, यानी ये अपनी मांगों को लेकर नीतीश कुमार से सीधा अनुरोध कर रहे हैं कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। तादादों में यहाँ शिक्षक मौजूद है, इनका एक ही मकसद है कि जो एज फैक्टर है उसे कम ना किया जाए ताकि शिक्षक को गुरु माना जाता है, और जब गुरु ही सड़क पर उतर जाए तो किस तरह का बवाल होता है ये हर कोई जानता है। लेकिन आज जदयू कार्यालय के बाहर आने का इनका मकसद साफ तौर पे था कि बार बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए, लेकिन उन आश्वासन को पूरे न करने पर इन्हें आज जदयू कार्यालय बाहर आना पड़ा। इनका ये भी एक बात था कि नीतीश कुमार हर किसी पर ध्यान दे रहे, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों। हालांकि देखना होगा कि नीतीश कुमार इनके पक्ष में कितने फैसले लेते। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।